अच्छा सर, ये आपने 16 महीने को हाईलाइट किया है और बिल्कुल सही किया है, लेकिन मुझे ये बताइए सर कि 16 महीने के लिए जब आए थे तो उस वक्त तो पीपल्स पार्टी भी उनके साथ थी और भी जमातें उनके साथ थी, 13 इत्तेहादी साथ थे और वो नाकाम हुए और जिसका मलबा पूरा का पूरा नून पे पड़ा और आप उसको कहते हैं कि उसका रिएक्शन सामने आया। सर अभी जो हुकूमत बनी है, शहबाज शरीफ साहब हैं, उसमें तो वही वजीर हैं, वही लोग हैं, तो क्या उम्मीद रखें अवाम के ये कोई डिलीवर करेंगे? और अब ज़्यादा ख़राब हालात हैं, खुद एहसन इकबाल साहब ने कहा है। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो पीडीएम का था एक मलबा, वो हमारे पे ज़रूर गिरा। अब जहाँ तक वुज़रा की बात है, ये बड़ी बदकिस्मती है कि इसमें ऐसे ऐसे वुज़रा भी हैं जो अजनबी हैं, जिनके बारे में कम अज़ कम मैं नहीं जानता, ख़ुसूसन जो वज़ीर ख़जाना बने हैं और शहरियत उन्होंने बाद में छोड़ी और हलफ पहले उठा लिया। वो आई डोंट नो द जेंटलमैन, हो सकता है वो अच्छे आदमी हों, कॉम्पिटेंट हों, लेकिन पाकिस्तान को ज़रूरत है एक माहिर मईशत की। ही इज़ अ बैंकर। तो ये ऐसे ही है जैसे कभी इस मुल्क की किस्मत में शौकत अजीज लिखा जाता है, कभी मोइन कुरैशी लिखा जाता है, अब ये साहब तशरीफ ले आए हैं। आफ्टर हैविंग सेड दैट, देखिए ये जो हुकूमत है, ये मेरी आज बात लिख लीजिए, ये वो हुकूमत है कि इसकी जान जो पीपल्स पार्टी के तोते में है, ये मैं आपको बता दूं। वाह वाह। वो जो इस हुकूमत की जान है ना, वो पीपल्स पार्टी के तोते में है। तो अभी उन्होंने वजारतें तो नहीं दी, मेरा ख्याल वो वेट कर रही है पीपल्स पार्टी की, चूंकि IMF का जो वफद आ गया है और जो शराइत सुनने में आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। अगर तो IMF के प्रोग्राम में कामयाबी के साथ आप कुछ हैव नॉट्स को, जो गरीब और मिडिल क्लास है, उसके लिए कुछ डिलीवर कर पाए, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेगी। लेकिन अगर मजीद महंगाई हुई, जो नजर आ रही है, और महंगाई का तूफान आएगा, जैसे उन्होंने कहा है कि बिजली के टैरिफ को रिवाइज करें, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का कहा है, फिर उन्होंने कहा NFC अवार्ड को रिविजिट करें, तो मुझे आगे जो मईशत है उसके खास तौर पर जो अवाम पर, गरीब पर, मिडिल क्लास पर जो इफेक्ट आ रहा है, वो तो मैं तो बहुत उससे मेरी अभी से नजर आ रही है। सर मुझे यहाँ कह लेने दीजिए, 2 सवाल पूछूंगा, 2-3 मिनिस्टर का जरूर। सर अगर ये आप कह रहे हैं कि ये अननोन मिनिस्टर आ गए फाइनेंस के, आपके पास तो एक ऐसा मिनिस्टर था जिसने 2013 से 17 तक पाकिस्तान की मईशत को कहते हैं बहुत मुस्तहकम कर दिया था और उसका नाम इसाक डार साहब है। और ये क्या वजूहात है कि इस दफ़ा उनको वजारत ख़जाना नहीं दिया गया? एक और दूसरा, पिछली जो हुकूमत थी उसमें एक मुसद्दिक मलिक साहब जो वज़ीर थे, वो भी पेट्रोलियम के वज़ीर थे और 2 जहाज़ आ रहा था, ख़ुद वज़ीर ख़जाना को नहीं पता था, किसी को नहीं पता चला। और ये पेट्रोलियम और एनर्जी की जो आपके महकमे होते हैं, इसका ये डायरेक्ट कॉमन मैन को हिट करता है। तो 16 महीने में जो कॉमन मैन को हिट किया तो वो मुसद्दिक मलिक साहब की थी और आपके दस्तगीर साहब की थी। चले वो तो हार गए, लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब के पास क्या ऐसी पर्ची है सर कि वो हर बार आ जाते हैं सर और नाकाम तरीन वजीर होते हैं वो? ये जितने भी वज़ीर आए हैं, इनके पास किसी बड़े तगड़े बाबे का तावीज़ है, नंबर 1। दूसरी बात ये है, और हमें नहीं उस बाबे का पता, बहरहाल ये भी मैं तस्लीम करता हूँ। जहाँ तक डार साहब की आपने बात की, वेरी क्विकली, मैं जाती तौर पर समझता हूँ, मेरे पास कोई ऐसी मालूमात नहीं, लेकिन मेरा एक गैस है, एजुकेटेड गैस जिसे कह लें, कि चूंकि आप देखें 16 महीने की जो गवर्नमेंट थी पीडीएम की, उसमें डार साहब की और जो IMF था, दे वर नॉट कंफर्टेबल विद ईच अदर, दे वर नॉट गेटिंग वेल अलोंग। वो सही तरह आपस में उनकी कोई इक्वेशन नहीं बन रही थी। एक तो मैं समझता हूँ, चूंकि डार साहब जाहिर है उन्होंने एक जमाने में ये भी कह दिया था कि भाई अगर नहीं है IMF से होता तो ना से हम तुम्हारे बगैर भी चल लेंगे वगैरह वगैरह, वो काफी एक बैड टेस्ट सा क्रिएट हुआ था। एक तो मैं समझता हूँ कि वो चीज आड़े आई है। दूसरा मैं समझता हूँ कि जो वो 16 महीने की महंगाई थी, जिसका बोझ और मलबा तमाम को बर्दाश्त करना चाहिए था, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी एंड ऑल एलाइज, वो अकेले डार साहब पे मलबा गिरा। तो मैं समझता हूँ ये 2 बुनियादी फैक्टर थे जिसकी वजह से, और ज्यादा इसमें अहम जो था कि जो मैं समझता हूँ कि IMF जोन्स है वो शायद और डार साहब एक दूसरे से कंफर्टेबल फील नहीं करते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।